जय हिंद बच्चों। आज हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? ये जो बॉन्डिंग होता है एक टाइप का फोर्स होता है। ये बॉन्डिंग होता है एक टाइप का फोर्स होता है। ये फोर्स क्या होता है, इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NaCl। मॉलिक्यूल कैसा बनता है? एटम और एटम आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जो एटम है जैसे सोडियम और क्लोरीन है, तो दोनों जिस फोर्स के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसी फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। केमिकल बॉन्डिंग किसको बोलेंगे? कोई भी मॉलिक्यूल में जो एटम उपस्थित है, प्रेजेंट है, वह एटम जिस फोर्स के साथ में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है उसी फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे, है ना। जैसे कि NaCl हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन के अंदर दो एटम है ऑक्सीजन का, तो दोनों एटम जिस फोर्स के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है उसी फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग दो तरह का होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता है दो तरह का, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होता है वह आपस में जो रिलेशन बनाता है, तो वो रिलेशन बनाता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होता है, एटम एटम अपना इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करके है करता, लॉस करके या गेन करके अपना जो बॉन्ड बनाता है, अपना जो रिलेशन डेवलप करता है, उसी को बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। और फिलहाल अभी देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे। किसी भी कंपाउंड में, सॉरी, किसी भी मॉलिक्यूल में कभी कोई एटम आपस में जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उसी को बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना। एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि क्या हम इस चीज़ों को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। हम पहले आयोनिक बॉन्ड को अच्छा से समझेंगे, देन कोवैलेंट बॉन्ड को समझेंगे, राइट। देखो, पूरा बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना। यहाँ ध्यान दें, बेसिक लेवल से पूरा स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में हमने क्या देखा कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे लॉस करता है, कैसे गेन करता है, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसे जरा ध्यान से समझें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास NaCl है। इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन, है ना। अब सोडियम और क्लोरीन है, तो हम आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए तो आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कौन, अच्छा, इस मॉलिक्यूल में दो एटम, एक है सोडियम, एक क्या है? क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। और इसमें किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इसमें देखा जाएगा तो 11 क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा बाबू? 11। और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? प्लस का 11। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बांटना। तो इलेक्ट्रॉन को किस में बांटेंगे? हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं क्या बताया हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, तो उसमें मैंने क्या सिखाया,
इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 4 सब सेल है। एक होता है एस, पी, डी, एफ। एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी के जो होता है वह 10 होता है, एफ के अंदर 14 होता है, यानी 2, 6, 10, 14, यानी सब में 4 का डिफरेंस है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पी के अंदर 4 जोड़ देंगे 2 में तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, डी के अंदर 10 में 4 जोड़ेंगे तो एफ के अंदर एफ में 14 हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। और सारा ये जो मैं जीरो लेवल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरा समझने की कोशिश करें। हमारे पास 4 सबसेल है और ये सबसेल है, तो मैं एक टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बारी बारी से सेल को लेता हूं। तो सबसे पहला सेल हमारा क्या है, यस है, तो क्या लेंगे यहाँ पर 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ऐसे लिखते चल जाएंगे, 8s, 9s, 10s। अब दूसरा जो मेरा सब सेल है, दूसरा सब सेल कौन है, पी है। तब पी को लेंगे, जब हम पी को लेंगे तब पहला एक स्टेप को छोड़ के लेंगे, पहला 1s है, तब पहला स्टेप को छोड़ के यहाँ 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि ये दूसरा है तो दूसरा से शुरू करेंगे। तो हो जाएगा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, राइट। अब आ जाएंगे डी में, आ जाएंगे तो डी के कौन सा सब सेल है, तीसरा सब सेल है। जब तीसरा सब सेल है तो हम तीसरा से शुरू करेंगे, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। और ये चौथा सब सेल कौन है, F, तो हम चौथा से शुरू करेंगे, 4f, 5f, 6f, 7f, राइट, है ना। इस तरह से शुरू करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या होता है, हम एक टेबल लिखते हैं। टेबल लिख लिए। अब टेबल में क्या देखेंगे, जो पहले कटेगा, मैं इस तरह से काटूंगा, इस तरह से। पहले कौन कटा, 1s कटा, 1s के बाद कौन कट रहा है, 2s कट रहा है, 2s के बाद देखो यहाँ 2p कटा, फिर 3s कटा बाबू, फिर 3s के बाद यहाँ देखो 3p कटा, फिर 4s कटा, 3d कटा, 4p कटा, 5s कटा, इस तरह से काटते हुए चल जाएंगे, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल के हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, रूल क्या होता है कि जो पहले कटा उसको यहाँ लिखेंगे। तो पहले कौन कटा, 1s कटा, तो 1s को मैंने लिखा यहाँ पर। उसके बाद कौन कटा, देखो उसके बाद कौन कट रहा है, 2s कट रहा है, तो 2s को लिखे। उसके बाद देखना बाबू, 2s के बाद ये क्या कट रहा है, पहले 2p कट रहा है, देन 3s कट रहा है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ 2p लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3s लिखेंगे। 3s के बाद देखो यहाँ सबसे पहले कौन कट रहा है, 3p, फिर 4s कट रहा है, तो यहाँ 3p, 4s, ऐसे लेते हुए आगे चल जाएंगे, है ना। अब हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैंने क्या समझाया, इलेक्ट्रॉन को बांटना होता है। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम के अंदर, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। तो देखेंगे ये यस सबसेल है, तो यस देखो पहला ये क्या, देखो सेल और सब सेल कैसे समझेंगे, तो जब 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से अगर कहीं लिखा रहेगा तो हम समझेंगे सेल, और SP, DF लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे, सब सेल। तो यहाँ पर हमारा 1 लिखा हुआ है तो पहला सेल यस है, तो क्या है, पहला सेल के S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, S की कैपेसिटी कितना है बच्चों, 2 है, तो यहाँ मैंने 2 रख दिया। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी दोनों जो है दूसरा सब सेल है बच्चा, सॉरी दोनों जो है दूसरा सेल है, और दूसरा सेल के अंदर 2 सब सेल, एक है एस, एक है पी। मैंने क्या बोला, दूसरा सब सेल, यानी कहने का दूसरा सब सेल कौन है, पी, सॉरी दूसरा सेल है। यहाँ इस ये भी 2 लिखा है, ये भी 2 लिखा है, तो दोनों क्या है, सेल, और सेल तो यहाँ से यहाँ तक का है, तो दोनों सेल में सब सेल कितना है, 2 है, एक है एस, एक है पी। तो एस के अंदर कितनी कैपेसिटी रखने का है इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 रख दिए। पी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, 6, तो 6 मैंने रख दिया। अब देखता हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना इलेक्ट्रॉन को बांटने के लिए रह गया, तो 2, 2, 4, 6, 10, हमारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन को हमने बांट दिया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, रखने की कैपेसिटी है 2, लेकिन अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही बचा हुआ है ना, तो 1 यहाँ रख देंगे। अब जो बच जाएगा उसको हम ऐसे इरेज कर देंगे, जब सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे, है ना। ये हो गया मेरा तीसरा सेल हो गया, है ना। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा ये जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल कौन है, तो देखो यहाँ पर 1 है,
ये दोनों मिला के 2 है, ये 3 है, तो सबसे आउटर मोस्ट सेल तो यही होगा। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, और दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, 6 और 2 होगा, तो तीन मिला के क्या होगा, 8 होगा। और पहला सेल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया यार 281 आया लिखा के, राइट। अब आगे देखेंगे, हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हमारा होता है 17 होता है एटॉमिक नंबर। अब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 17 और प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी बच्चों। थोड़ा सा डिटेल करेंगे, तो क्लोरीन इस टेबल से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले कौन कट रहा है, 1s कट रहा है, तो सबसे पहले जब 1s कटा तो यहाँ लिखेंगे 1s बच्चों। उसके बाद कौन कट रहा है, 2s कट रहा है, तो 2s लिखेंगे बाबू। 2s के बाद देखो 2p कट रहा है, देन 3s कट रहा है, तो लिखेंगे 2p देन 3s। अब 3s कटने के बाद फिर से यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, तो 3p 4s, तो यहाँ पर 3p लिख देते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना में ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रैक्टिस भी करवाया 4-5 क्वेश्चन, है ना। देखो अब ये पहला सेल है हमारा, है ना। पहला सेल में एक सब सेल है, यस है, और यस के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितना है, 2 है, तो यहाँ मैंने 2 रख दिया, है ना। अब ये देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी ये दोनों मिला के मेरा दूसरा सेल होगा। दूसरा सेल है, तो दूसरा सेल के अंदर 2 सब सेल, एक है यस, एक है पी। एस के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितना है, 2, तो मैंने 2 रख दिया। पी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, 6, तो मैंने 6 रख दिया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन को बांटना था, तो मैंने कितना बांट दिया, कितना बचा हुआ है, तो 2 2 4 6 10 गो, तो 10 गो को मैंने बांट दिया, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, 10 को मैंने बांटा, तो बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 7 इलेक्ट्रॉन को फिर से बांटेंगे। तो ये देखो ये दोनों मिला के तीसरा सबसे सेल है, सॉरी तीसरा सेल है दोनों मिला के, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब तीसरा सेल के अंदर 2 सब सेल है, एस और पी है, तो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 है। अब हमारे पास देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन को मैंने बांट दिया, तो है हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन, मैंने बांट दिया 12, तो पी के अंदर कैपेसिटी रखने की कितनी है, इलेक्ट्रॉन 6 रखने की कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 5 ही रखेंगे ना बाबू। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल कौन है, ये है आउटर मोस्ट सेल। जो देखो जो 1 2 3 4 5 इस तरह से जो काउंटिंग में जो सबसे बड़ा होगा वही होगा मेरा आउटर मोस्ट सेल होगा, तो ये हो गया मेरा आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में देखो यहाँ आउटर मोस्ट सेल में तीसरा सेल में 2 सब सेल एस और पी, तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब दूसरा सेल में क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनके रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए हम एक रूल को समझते हैं, ऑक्टेट के रूल को। कोई भी एटम खुद को स्टेबल बनाने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम खुद जब वो स्टेबल तब कहलाता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट ना। एक बात बताओ बच्चों, इस सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट का रूल क्या कहता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा। लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, मात्र और मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना है, 1 है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये इसको 7 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ये लेना किसी से आसान है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो जाहिर सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। अब ठीक है, यहाँ पर भी क्या देखते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना इसको दे देगा, तो इसके पास ये सेल खत्म हो गया, ये सेल खत्म हो जाएगा तो यही बचेगा बाबू। तो देखो ये स्टेबल हुआ कि नहीं सोडियम। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर क्या देखा कि सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो मैंने भी क्या बताया, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और दूसरा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। वही इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। थोड़ा सा एक एग्जांपल से और मैं समझाने का कोशिश करूंगा, जरा यहाँ ध्यान देना बच्चों।
एक चीज और, एक होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को एक बिंदा से डॉट से दर्शाते हैं, उसी को बोलते हैं, डिनोट करते हैं, उसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, 1 है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 है ना। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां देखेंगे जरा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 किसी से लेना चाहेगा तो कोई 7 देगा इसको, 7 लेना आसान है, 1 देना आसान है, 1 देना आसान है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको परमानेंटली दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको परमानेंटली दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 सोडियम दे दिया, तो क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ से देखेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो इसके क्या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचा, एस या नो, एस बच गया। तो जो यहाँ पर इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। कैसे, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। यानी सोडियम लॉस कर रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो जहां इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और गेन करता है, तो लॉस गेन के चक्कर में जो रिलेशन बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग घर में बनाने का कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर से वीडियो को देखेंगे, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है। तो एटम में कौन सा रिलेशन है ये हम कैसे समझेंगे, है ना। हम नहीं जानते हैं कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड है, हमको नहीं पता। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम 12 हो जाएगा। तो हम जब यहाँ पर एक टेबल लिखे थे 1s 2s 3s 4s 5s, इस तरह से 2p 3p 4p 5p 4d 5d 6d 5f, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 3d 4d 5d 4f 5f, जो पहले कटेगा उसको पहले लिखेंगे बच्चों। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी इसमें, -12। प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, +12 हो जाएगा। तो अब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए उस टेबल से एक एक चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले कौन कटा, 1s कटा, उसके बाद कौन कटा, 2s कटा, उसके बाद कौन कटा, 2s कटने के बाद 2p कट रहा है, देखो ये कट रहा है, देन ये कट रहा है, 2p कटा, 2p कटने के बाद 3s कटा, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बांटना होता है। तो मैग्नीशियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के पास ये क्या है, पहला सेल है। तो पहला सेल के अंदर कितना सब सेल है, एक ही वो सब सेल है। तो एस के अंदर रखने की कैपेसिटी कितनी है, मैं बताया था, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर क्या होगा 14। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। अब यहाँ भी एस है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। यहाँ पी है तो पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। अब देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन हमने बांट दिया। तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन को मैंने बांट दिया और हमारा पास है कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को और बांटना है। तो एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 2, और 2 हमारे पास है तो 2 मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब आउटर मोस्ट सेल में, इसके तो आउटर मोस्ट सेल यही हुआ बच्चा। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके जस्ट पहले वाला सेल में आएंगे तो दोनों मिला के दूसरा सेल है। तो दूसरा सेल में 2 सब सेल, एक एस है एक पी है। तो पी के अंदर 6, एस के अंदर 2, तो कुल मिला क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब पहले क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना, देन आगे बढ़ेंगे।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Cl, क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 17। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 17। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, माइनस का 17, है ना। अब ये प्लस माइनस क्या दिखाता है, चार्ज दिखाता है, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है ना। तो अब जब लिखेंगे तो उस टेबल से लिखेंगे। सबसे पहले कौन कटा, 1s कटा, देन क्या कटा, 2s कटा, फिर क्या कटा, 2p, फिर क्या कटा, 3s, देखो फिर क्या कटा, 3s के बाद फिर देखो 3p कट रहा है, देन 4s कट रहा है, तो 3p 4s ऐसे लिखते हुए चल जाएंगे। ये टेबल मैंने रेडी कर लिया। अब टेबल रेडी कर लिया तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बांटना होता है। तो यस, अब देखो ये पहला सेल है, पहला सेल के अंदर कितना सब सेल, एक ही सब सेल है। तो इस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस के अंदर कितना रहेगा, 2। तो 2 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया। अब ये दूसरा सेल है, ये भी दूसरा सेल है, तो दोनों मिला के दूसरा सेल है। इसके अंदर यस, ये भी पी है, तो दूसरा सेल के अंदर 2 सब सेल यस और पी है। इसके यस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है मैक्सिमम, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है ना। अब यहाँ 3 यहाँ भी लिखा है, 3 यहाँ भी लिखा है, यानी दोनों मिला करके एक ही सब सेल है। यानी 3 सब सेल में, 3 सेल में देखो 3 यहाँ भी लिखा है, तो यानी कुल मिला क्या हुआ, ये दोनों मिला के एक ही सेल हुआ। ये भी 3, ये भी सेल है 3, ये भी सेल है 3, लेकिन 3 सेल के अंदर 2 सब सेल, एक है यस एक पी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 17। मैंने कितना इलेक्ट्रॉन बांट दिया, तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन बांट दिया, और 7 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास देंगे, क्योंकि एस के अंदर 2 ही रखने की कैपेसिटी है, बच गया 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रखने की कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 5 यहाँ दे दिया, और जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो यहाँ से क्या बन के रेडी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक कॉन्सेप्ट और आपको हम बताएंगे भी, ये है क्या है, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, 5 और 2 7। देखो एस और पी 2 सब सेल है ना बाबू, तो 2 सब सेल है, तब पी सब सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, एस सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा सेल के अंदर 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो दूसरा सेल, ये दोनों मिला होगा दूसरा सेल, तो दूसरा सेल होगा, तो दूसरा सेल के अंदर 2 सब सेल एस और पी, तो ये पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर 2, तो क्या हो गया 8। अब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। एक चीज और बताते हैं, मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, और अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 और 3 या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, तो वो कहलाएगा मेटल। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 6 रहेगा, या तो 7 रहेगा, सॉरी या तो 5 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 7 रहेगा, क्या कहलाएगा वो, नॉन मेटल कहलाएगा। अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 होगी तो कहलाएगी मेटोलाइट। अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 रहेगी तो कहलाएगी नोबेल गैस कहलाएगी। आर यू क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अभी मैंने क्या बताया, मेटल कब होगा बच्चों, मेटल कब होगा, अगर आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या तो 1 या तो 2 या तो 3 होगा तो मेटल कहलाएगा। अगर नॉन मेटल कब कहलाएगा बच्चों, अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 या तो 6 या तो 7, ये तीनों में से कोई एक रहेगा तो नॉन मेटल कहलाएगा। और मेटोलाइट कब कहलाएगा, तो मेटोलाइट कब कहलाएगा, अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो कहलाएगा मेटोलाइट। और नोबेल गैस कब कहलाएगा, नोबेल गैस अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 8, तो क्या कहलाएगा, नोबेल गैस। यहाँ में मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल ये हो गया बच्चा। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मैंने क्या बताया बच्चों कॉन्सेप्ट अभी, कि वो मेटल कहलाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो, या तो 6 हो, या तो 7 हो, तो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। तो ये हो गया बच्चों मेटल, मैग्नीशियम। अब तो यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब 7 या तो 5 या तो 6 या तो 7 रहेगा, क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। तो ये कहलाएगा नॉन मेटल, है ना। तो तो अब क्या करेंगे, दोनों में बाउंडेशन करवाएंगे। तो कहीं भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई अगर मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, तो वहां जो बॉन्ड होगा वो हमेशा कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। कैसे पता करेंगे, अभी मैं बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, तो कहलाएगा मेटल। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मेटल है ये। अब यहाँ पर क्लोरीन को देखते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो, या तो 6 हो, या तो
तो 7 हो तो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। और मैंने अभी क्या बताया कि आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है, कहीं भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम मौजूद होता है, दोनों में से कोई एक एटम मेटल हो और एक एटम नॉन मेटल हो, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन करना। तो अब देखेंगे मैग्नीशियम अपने आप को ऑक्टेट का रूल लगाएंगे, तो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ कि 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो हम क्या समझते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। अब यहाँ क्लोरीन में देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 7 दे देगा। तो एक लेना आसान है कि 7 देना आसान है, एक लेना आसान है बच्चों। तो ये देना चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, लेना चाह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो मैग्नीशियम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या रूल होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसी को हम डिनोट करेंगे। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 2, तो मैं यहाँ 2 लिख दिया, 2 को मैंने डॉट से डिनोट कर दिया, राइट। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, MgCl2 है ना। तो हमारे पास 2 क्लोरीन है तो दोनों को ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन बच्चों क्लोरीन को देना चाहता है तो दे दिया, है ना। ये भी एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, दे दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है वो परमानेंटली दे रहा है ना, हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां पर मैंने क्या देखा, मैग्नीशियम, देखो यहां से अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये क्या हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। और इसके भी 7 था तो 2 एटम है क्लोरीन का, तो एगो को एगो दे दिए और दूसरा वाला को एगो दे दिया। तो क्लोरीन भी फुल आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ मैंने क्या देखा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है। मैं बताया था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और गेन होगा उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और करवा दें, है ना। आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैं एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ और कुछ मैं होमवर्क दे दूंगा जिससे आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेंगे, राइट, है ना। देखो किसी भी चीज़ को बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, नॉलेज पूरा होना चाहिए, है ना। जब नॉलेज पूरा होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपकी सफलता निश्चित है ना। आपकी सफलता क्या है, निश्चित है। तो मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ बच्चों, ठीक है, एक एग्जांपल और करवाता हूँ। तो क्या करवाऊँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एल्युमिनियम, ऐसे ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हमको ये नहीं मालूम कि कैल्शियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है, ये हम नहीं जानते हैं। तो बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर मेटल नॉन मेटल वहां पर होगा तो हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड, अगर मेटल नॉन मेटल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। हालांकि कोवैलेंट बॉन्ड को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिलहाल हम आयोनिक बॉन्ड को देखते हैं। तो कैल्शियम, तो कैल्शियम में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा, 20 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू, कैल्शियम का 20 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 20 और प्रोटॉन की भी संख्या क्या होगी, 20, राइट। अब इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले कौन कटा, 1s, राइट। उसके बाद कौन कटा, 2s। उसके बाद यहाँ देखो पहले 2p काट रहे हैं फिर 3s काट रहे हैं। देखो पहले 2p, यहां से लेते कौन कटा, 2p, फिर क्या कटा, 3s कटा। तो क्या लिखेंगे, पहले 2p देन 3s।
अब 3s कट गया, फिर यहाँ पर 3s के बाद फिर क्या है 3p देखो कट रहा है पहले, फिर 4s कट रहा है, तो 3p लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4s लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को बांटना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे, कैल्शियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है 20 है रे 20 है ना, और तो 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 को हम बांटेंगे, तो किस में बांटेंगे सब सेल में बांटेंगे, तो सब सेल में बांटेंगे। तो ये जो S है इधर क्या है 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है तो यानी कहने का मतलब 1 इतना हो गया मेरा 1, तो 1 के अंदर एक ही को सब सेल है S है, और S के अंदर हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, तो 2 मैंने रख दिया। अब देखो 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है, तो दोनों ये क्या हो गया दूसरा सेल हो गया। अब दूसरा सेल के अंदर कई सब सेल है, तो S भी है और P भी है, तो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है 2, तो रख दो। P के अंदर कितनी कैपेसिटी है 6, तो रख दो, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया दूसरा सेल में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, पहला में कितना हो गया 2 हो गया। अब इसमें आ जाओ, S के अंदर कितनी कैपेसिटी रखने की है, देखो ये भी 3 लिखा है, ये भी 3 लिखा है, तो दोनों जब 3 लिखा है तो दोनों मिला के 3 सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया। अब तीसरा सेल के अंदर कई को सब सेल, तो ये वो S है, ये वो P है, तो S के अंदर कितनी कैपेसिटी रखने का इलेक्ट्रॉन है 2, तो देखो 2 रख दिया। P के अंदर कितनी कैपेसिटी है 6, तो 6 मैंने रख दिया। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन मैंने कई गो बांट दिया, कई गो हमारे पास था, तो हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन था और मैं बांट कई गो दिया, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 को मैंने बांट दिया, है ना। और हमको कई को बांटना है 20 को, तो बांटे अभी 18 को, तो 2 को और बांटना है। तो ये देखो चौथा सेल है ना, किसमें कौन सा सेल है चौथा सेल है। तो चौथा सेल में कौन सा सब सेल है S सब सेल है, और S सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 है और 2 ही हमारे पास बच रहा है, तो 2 मैंने यहाँ रख दिया, है ना। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, इसके जस्ट पहला 6 2 8। अब एक बात बताओ बच्चों, ये कैल्शियम मेटल है कि नॉन मेटल। अभी मैं बताया था किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 हो या तो 2 हो या तो 3 हो, तो क्या कहलाएगा बाबू मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेटल। तो क्या इसके आउटर मोस्ट सेल कौन है, ये है आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 2, तो मैं बताया था कि चाहे 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, तो क्या कहलाएगा मेटल। तो हम समझ गए कि ये जो हमारा कैल्शियम है वो क्या है मेटल है। क्या है बच्चों मेटल है, क्या है मेटल है। और मैं बताया था कि मेटल और नॉन मेटल जब रहता है तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का भी मैं जस्ट बताया था कि 17 होता है, थोड़ा सा एक ही बार लिख देता हूँ क्योंकि मैं भी तुरंत बताया हूँ। 1s2 2s2 ये हो जाएगा 2p6 3s2 और 3p5 है। यानी कि पहला सेल ये हो गया बच्चों, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दो है, तो दोनों मिला के 2 सेल हो गया। अब 2 सेल के अंदर S और P 2 को सब सेल है, तो P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, S के अंदर 2, तो क्या हो गया 8। ये 3 है, ये भी 3 है, दोनों मिला के क्या हो गया तीसरा सेल हो गया। अब तीसरा सेल के अंदर कई इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल के अंदर कई सब सेल S और P, तो P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, मैं बताया था कैल्शियम अगर या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो या तो 2 हो या तो 3 हो तो क्या कहलाएगा मेटल। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 हो या 6 हो या 7 हो तो क्या कहलाएगा नॉन मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा नॉन मेटल। तो एक बात बताओ बच्चों, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कि मेटल है या नॉन मेटल, है ना। क्या होगा नॉन मेटल होगा। और मैं अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारे पास ये नहीं मालूम है कि CaCl2 के अंदर कौन सा बॉन्ड है ना। तो अभी मैंने क्या देखा, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन है मेटल है कौन है नॉन मेटल। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमको फाइंड आउट हुआ कि कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन क्या है नॉन मेटल है। और जब मेटल और नॉन मेटल किसी भी मॉलिक्यूल में मेटल और नॉन मेटल रहता है मौजूद, तो वो जो रिलेशन बनाता है वो रिलेशन कौन सा बनाएगा आयोनिक बॉन्ड का रिलेशन बनाएगा। तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड होगा। और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम देखेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन है बाबू 2, तो 2 को यहाँ लिख दो। कैल्शियम का डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम डॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब
क्लोरीन, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो 7 को हम डॉट से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कै गो क्लोरीन है, 2 गो क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब कैल्शियम इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेना चाह रहा है, क्योंकि ये जब दो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन 2 को दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑक्टेट पूरा ऑक्टेट का रूल फुलफिल हुआ, ये स्टेबल हो जाएगा। और इसके अंदर 7 है, एक ले लेगा तो क्या स्टेबल होगा, तो 2 गो क्लोरीन है, ये 2 को देना चाहता है तो 2 गो क्लोरीन है, तो एक बार एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको दे दिया, परमानेंटली इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ बच्चों, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है। तो देने लेने के चक्कर में जो बॉन्ड बन रहा है, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बाबू, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे आप, है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, जरा घर को में प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, क्या देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, घर में प्रैक्टिस करें, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट पूछें, राइट, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस लीजिए और घर में क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको। पोटेशियम क्लोराइड, चलो 2 ही क्वेश्चन देता हूँ, है ना, 2 ही क्वेश्चन देता हूँ, इसे आप बनाएंगे घर में, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, दोनों को घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। बाद बाकी कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, है ना, गुड बाय।